Hello everyone, this is ईशा शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कह सकते हैं बिकॉज़ मुझे अभी पता नहीं कि आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। और ये वॉइस ओवर है, ये कोई मैं व्लॉग नहीं बना रही, तो क्लियरली दिख भी रहा होगा आप लोग को। एक्चुअली मैंने जो वीडियो है वो व्लॉग के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ना कि व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि व्लॉग के लिए मैंने बहुत 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 इंतज़ार किया। मैं पहले सोच रही थी पहले ठंडी का मौसम आ जाए, ठंड में क्या मस्त व्यू आएगा यूनिवर्सिटी का, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद कोहरा रहेगा और उसमें मैं बढ़िया बूट वूट पहन के मस्त बनाऊंगी। लेकिन इतनी भयंकर ठंडी पड़ी कि मैं बिस्तर से ही बाहर नहीं निकल पाई, तो यूनिवर्सिटी में क्या जाऊंगी। तो वो सब छोड़ते हैं, अब बात पे आते हैं अपनी। तो ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहाँ से मेरा हुआ, मतलब क्या प्रोसेस थी, किसने क्या क्या कहा। तो मेरे पापा का तो भाई पहले से ही था कि गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, और पापा कह रहे थे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कि यूनिवर्सिटी नहीं, इलाहाबाद में कोई एक खन्ना कॉलेज है, तो पापा वहाँ की बात कर रहे थे। तो फिर एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसमें थोड़ा सा ट्राई करो। तो फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। टाडा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था ना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने जब बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो सर्च करे थे कि क्या एयू में मतलब लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती, क्या दंगा वंगा तो नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पर रैगिंग होती है वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है, सेफ़ नहीं है। तो मैंने बहुत सारा कुछ करा था, तो उसमें सर्च किया था, तो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ ऑब्जर्व करे। तो अब मैं पढ़ चुकी हूँ, वहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ, भले 7-8 महीने ही गई हूँ, बट बहुत कुछ देख लिया। तो वो सारे जो वीडियोस थे वो बहुत सारे उसमें तो फेक ही थे। उसमें रैगिंग का दिखाया जा रहा था, जो कि एकदम से गलत है। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं हॉस्टल में भी रह के आई हूँ। और ये सब बातें मैं बाद बताती हूँ। मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस भी बनाए हैं यूनिवर्सिटी के, तो पहले मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये आप लोग ने मेरा वीडियो देख लिया, जो मैंने वीडियो बनाए हुए थे यहाँ पर। और अब फाइनली आते हैं अपने स्टोरी पे। तो फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, और एडमिशन के बाद, वैसे एडमिशन से पहले की बात मैं बता सकती हूँ। हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट ईयर से ही। तो हम लोग को ऑनलाइन क्लास का कभी क्योंकि अनुभव था नहीं, क्योंकि कोविड कभी रहा नहीं था। तो हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी। तो हम लोग की इकोनॉमिक्स की क्लासेस सुबह के 9 बजे से हुआ करती थी। तो हम लोग सुबह उठते ही क्लासेस शुरू कर देते थे। हम लोग में इकोनॉमिक्स में जो है 3 हम लोग के पार्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे। तो फर्स्ट हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, तो उसको हम लोगों को करीम सर पढ़ाया करते थे। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनसे अच्छा टीचर मैंने माइक्रो का देखा ही नहीं होगा। बहुत 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 अच्छा पढ़ाते थे। तो हम लोग सब लोग रेडी हो जाते थे, और हम लोग की क्लास में जो मुझे अभी तक नाम याद है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हम लोग जो कुछ क्लासमेट्स हमेशा साथ थे, उसमें एक निशा नाम की लड़की थी, वो साथ ही क्लास में रहती थी। एक जितेंद्र नाम का लड़का था, एक राहुल नाम का लड़का था। और ये लोग मतलब ऐसे थे कि हम लोग का पूरा ग्रुप ही टाइप का बन गया था। हम लोग फर्स्ट ईयर में साथ थे, और फर्स्ट ईयर में जब हम लोग की क्लास होती थी, तो गिने चुने हम लोग 7 से 8 लोग ही रहते थे। आई स्वेयर, इतना हंसी आती थी हम लोगों को, क्यों क्लास ज्वाइन करते थे 8-9 ही लोग रहते थे। कभी कभी जैसे एक मैम थी इंडियन इकोनॉमी वाली, तो दीपशिखा मैम, तो वो उनको कभी कभी बोलना पड़ता था। जैसे मैम को कभी लेट हो जाता था, तो मैम को कॉल करती या मैसेज करती कि मैम क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो मैम कहती कि आप लोग पहले इकट्ठे हो जाइए, तो फिर मैं आती हूँ। और इकट्ठे क्या होना, हम लोग 4-5 लोग रहते थे। फिर मैम क्लास में आती, कहती और लोग नहीं आए क्या, हम लोग कहते मैम सेक्शन ए में इतने ही लोग हैं। तो हम लोग बहुत हंसते थे। तो वो हम लोग का पूरा ऐसे था। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा जो स्क्रीन शॉट है क्लास का। एक्चुअली इसको मैंने रोटेट इसलिए कर दिया क्योंकि यूट्यूब वाले वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट ही आ पाएगा। और फिर ये करीम सर का होता था हम लोग की क्लास।
करीम सर बहुत ब्रिलियंटली पढ़ाते थे। उसके बाद हम लोग जब सेकेंड ईयर में गए तो हम लोग को फिर डेवलपमेंट वाला चैप्टर हम लोग को रेखा मैम पढ़ाती थी, रेखा गुप्ता मैम। एंड शी इज़ ऑसम, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका वाओ, आप उनसे पढ़ लेंगे ना, आप भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं और उसको लिंक करके पढ़ाती हैं, एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाती हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें रही क्लासेस की। अब इनको छोड़ते नहीं, लोग कहेंगे कितना पका रही है। तो ये मेरा था क्लासेस का। फिर उसके बाद हम लोग का ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी खुलेगी। मुझे याद है 14 फ़ेब को यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी, तो उस दिन मैं गई थी। वैसे क्लासेस उतनी ठीक चली नहीं थी क्योंकि पहला दिन था, इंट्रो में ही सारा कुछ होता है कि और सब लोग, फिर लॉकडाउन में आपका पूरा ये साल चला गया वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। फिर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में गई थी तो वहाँ पर ज़ेबा मैम थी, उन्होंने इंट्रो दिया था पूरा और बहुत अच्छी क्लास रही थी। फिर उसके बाद हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट हुई ऑफलाइन और इतना मज़ा आया था, मतलब कॉलेज लाइफ पहली बार जी थी मैंने, क्योंकि पूरा 2-2.5 साल हम लोग का कोविड में ही चला गया था। वो सारी चीज़ें हुई, क्लासेस मैंने करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते थे, तो वो सारी चीज़ें हुई। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटना था हम लोग को। सेकेंड ईयर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते, अचानक से न्यूज़ आती है कि हम लोग प्रमोट हो गए, तो बहुत सारे लोग तो एकदम मस्त खुश हो गए थे और ऑनेस्टली बताऊँ मैं भी बहुत खुश हो गई थी। तो यही सारा कुछ था। फिर प्रमोशन हो गया, फिर ये था अब छुट्टी छुट्टी छुट्टी, फिर बहुत ऐश काटे हमने 1-2 महीने। फिर ये था अब थर्ड ईयर आ रहा है, डायरेक्ट थर्ड ईयर। अब उधर जितने ऐश काटे फर्स्ट सेकेंड ईयर में बिना एग्ज़ाम दिए, उधर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होनी थी हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग ने एग्ज़ाम नहीं दिए। अब बिल्कुल नहीं आइडिया कि कितनी बड़ी कॉपी आती है, कितने बड़े पेजेस होते हैं, कैसे लिखना है, कैसे नंबर मिलते हैं, वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर भी हम लोग किसी तरीके से थर्ड ईयर हम लोग ने अच्छे से पढ़ाई करी और फिर एग्ज़ाम दिया हम लोग का। एग्ज़ाम अब सब हो गया है और यही सब था। और मैं एक बात बताना भूल गई कि मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई करा था, तो मैंने 3 महीने वाला ही लिया था। स्टार्टिंग में था कि 3 महीने का था, फिर साल भर का था। तो 3 महीने का मैंने सोचा था कि देखती हूँ अगर ठीक लगता है तो रहूँगी, नहीं तो फिर नहीं रहूँगी। तो मैंने वैसे 3 ही महीने रहे थे, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। तो वो 3 महीने मेरे इतने बढ़िया गए, मतलब क्या मज़ेदार। पहली बात तो वो जो हॉस्टल है वो हम लोग का बहुत बड़ा सा कैंपस है, ऐसा नहीं कि जाते ही हॉस्टल है और रूम में चले गए, वो पूरा बड़ा सा कैंपस, उसमें कई सारे हॉस्टल हैं। तो उस हॉस्टल में हम लोग को जब हॉस्टल अलॉट हुआ, तो हॉस्टल ये था कि अब हम लोग वाला जो हॉस्टल था ना वो भी बहुत बड़ा था। उस पे ऊपर नीचे 2-3 बिल्डिंग्स थी। देखने में जैसा लग रहा था कि नहीं बहुत छोटा है, बट अगर आप उसको एक्सप्लोर करो किसी हवेली से कम नहीं है। तो अगर ये वीडियो कोई वो हॉस्टल वाली वार्डन देख रहे होंगे, मेरे को पक्का पीटती अगर उनके हाथ लग गया होता अगर मैं हॉस्टल में होती, क्योंकि वहाँ पर मना किया गया था कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना। तो हम लोग गए एक्सप्लोरेशन पे। अब ऐसा नहीं कि बहुत इधर उधर वाली जगह पे गए जहाँ पर मना है, मतलब ऐसी वाली जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं था, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर गए, एक मतलब ऐसी जगह थी जहाँ जाले बहुत सारे लगे थे। अभी जो हम लोग के जूनियर हैं जिनको रूम अलॉट हुआ है वो ऊपर ही अलॉट हुआ है, तो वहाँ पर गए, देखा बहुत सारे जाले लगे थे और एकदम पूरी भूतिया सीन बनी हुई थी। फिर वहाँ के कमरे वमरे खोले हम लोगों ने, देखे। तो क्योंकि वहाँ पर ये था कि कुछ टेबल नहीं थी, कुछ चेयर नहीं थी, तो ये कहा गया था कि जहाँ टेबल चेयर ना हो तो आप लोग ऊपर से ले आई जा करके। तो हम लोग गए ऊपर और देखा, इतना भयंकर सा सब कुछ था, ऐसा लग रहा था बड़ा डरावना टाइप का था। और मैं कुछ वहाँ की कुछ पिक्स शेयर करना चाहती हूँ। मैंने रूम की बहुत पिक्स कैप्चर करी हैं, तो वो बहुत बेहतरीन थी। क्योंकि वहाँ पर ना रूम पे जैसे बहुत साल पहले बहुत लोग वहाँ रह रहे होंगे अलग अलग रूम में, तो उन्होंने मतलब कुछ लिख के गए वो लोग दीवार पे एक मेमोरी के तौर पे। तो वो इतनी फ़नी फ़नी चीज़ें लिख के गए ना कि हंसी आ रही थी पढ़ के, कि ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा सब कुछ लिखा था। मुझे इतनी पढ़ के हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो वो मैंने कैप्चर किया है, वो मैं दिखाना चाहूँगी। वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे दिख रहा है, हम गाजीपुरिया हमारी शान भोजपुरिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी वहाँ पे। कोई भी मतलब दीवार खाली नहीं थी, ऐसे ही हर जगह लिखा हुआ था। अभी जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिखा माही, जाते जाते सब अपना अपना लिख के गया।
यार समझना कि तू नहीं समझ पाएगा, समझ ही में नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें लिखे थे दीवार पे। और हाँ, जैसे ये इसमें थॉट लिखा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो थॉट लिखी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी कुछ कुछ, तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया था। और यही सारी चीज़ें, हम ये पता नहीं क्या क्या लिखा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, तो ये सारी चीज़ मैंने इनको कैप्चर कर लिया। डोंट हाइड द मैडनेस, मैडनेस इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ओके, डोंट टेक इट इन नेगेटिव। और यू वर बॉर्न ओरिजिनल, डोंट डाई अ कॉपी, हाँ ये बहुत सही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। और मेरे पास कुछ पिक्स थी जो कि डिलीट हो गई, वरना मैं उन सबको दिखाती। तो ये आप सब देख सकती है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ऐसा पैसा, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी वहाँ पे, और बहुत फ़नी फ़नी थे। और ये सबसे ख़ास चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ, ये एक्चुअली जब मैं हॉस्टल में थी, तो मेरा जो रूम था उसके पीछे साइड भी बहुत सारी घास फूस थी, और उसके आगे साइड भी बहुत घास फूस थी। मतलब ऐसा था ना कि ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग जंगल में रह रहे हो। और इतने सारे मच्छर आते थे रात के, इतने सारे मच्छर आते थे कि मतलब काट काट के हालत ख़राब थी। और सबसे ज़्यादा मुझे काटे थे, मुझे याद है। तो सुबह मैं उठी और मैंने देखा इतना सारा, हाथ में मेरे दाने निकले थे, इतने सारे मच्छर ने काटा था। मुझे लगा यहाँ रहूँगी तो पक्का मलेरिया हो जाएगा। तो मैंने फिर ये किया कि अब ऑफ कोर्स ऑल आउट वगैरह मैंने लाया, उसको लगाया। ऑल आउट से काम नहीं बना, मैंने उसकी कॉइल ख़रीदी, वो लगाया। फिर उसके बाद वो जो फास्ट कार्ड आता है, मैंने उसको ख़रीदा, उसको लगाया। एक दिन तो मैंने क्या किया था कि ऑल आउट भी जलाया था, कॉइल भी जलाई थी, फास्ट कार्ड भी यूज़ किया था, और फिर ओडोमास भी मैंने लगा लिया था। और मैं मच्छरदानी भी घर से लेके चली गई कि रहेगा, मतलब काटेगा नहीं। और आपको बता दूँ, इतने मच्छर थे वहाँ पे, इतने मच्छर थे, फिर भी नहीं। और फिर मच्छर को तो छोड़िए, वहाँ एक अजीब सा हरा हरा कलर का कीड़ा आता था, वो मच्छरदानी से आ जाता था अंदर, और इतना तेज़ काटता था, रात की मेरे काटते था, मेरी नींद खुल जाती थी। तो वो तो मच्छरदानी से घुस के आ जाता था। तो इतनी गुस्सा लगी थी, अब मैं सोच रही थी करूँ क्या। फिर शिकायत करी गई। तो पहले तो कोई शिकायत के लिए जा नहीं रहा था, फिर गए और उनको कहा गया, उन्होंने कुछ मतलब सुना, फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने कहा अगर सब लोग मिलकर कहेंगे तो शायद हो सकती है बात। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, वो जो इसमें सामने लिखा है। तो मैंने उसमें अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसा ऐसा है, और मच्छर काटते हैं, आप स्किन पे देख सकते हो सारी चीज़ें कैसी है। और वो सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैंने, ये आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस पर मैंने बहुत सारी फिर लोगों की सिग्नेचर भी ले ली, आसपास रूम में जो लोग थे उनकी कॉन्सेंट की, हाँ ऐसा है। फिर वो जाके मैंने सबमिट किया। फिर कुछ दिन बाद घास फूस की कटाई हुई पीछे साइड पे, आगे साइड में, और इसके बाद फिर जाके सब कुछ सही हुआ। और ये आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। फिर हम लोग के हॉस्टल में एक दिन आए थे एक आईएएस ऑफिसर, तो वो बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छी कुछ गाइडेंस दी कि ऐसे ऐसे एनसीईआरटी ख़त्म करनी, ये बुक आपको पढ़नी है। और वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने ना अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। तो ये आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, वो उनका मोबाइल नंबर। उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो वो उन्होंने नंबर दिया था। तो वो मैं इसमें स्क्रीन में ब्लर कर दूँगी, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर उनको कॉल करने लगेंगे और मेरी पिटाई होगी। तो ये था मेरी हॉस्टल लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये DSW है, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड उनकी जो शिकायतें हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर सुनी जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिस रिलेटेड काम होता है। और ये जो है, ये बरगद लॉन है, यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर आप सुबह के टाइम पे आओ यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर पास में ही फाउंटेन है, वो कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो अच्छा लगता है। ये इधर पेड़ के पीछे दिख रहा है।